हेलो दोस्तों, हमने देखा था स्वप्रेरणा पिछले लेक्चर में। चलिए अब देखते हैं सेल्फ इंडक्टेंस या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व। ये कुछ फेरों की एक कॉइल है, ये एक बैटरी है, ये स्विच है। तो जब इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं, ये मुख्य धारा है, ये परिवर्तित मान की धारा कुछ क्षण के लिए इसमें प्रवाहित होती है। हमने पिछले टॉपिक में देखा, जब बैटरी से निकलने वाली मुख्य धारा यानी परिवर्तित मुख्य धारा कुंडली से गुजरती है तो कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन होता है, जिस कारण कुंडली के सिरों पर एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है और परपथ क्लोज है तो मुख्य धारा एक धारा प्रेरित होती है जो मुख्य धारा का विरोध करती है। इस घटना को हम कहते थे स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन। तो यहाँ पे हम सेल्फ इंडक्शन की बात कर रहे हैं, स्वप्रेरण गुणांक की। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो एन फाई है, इसे हम फ्लक्स लिंकेज कह सकते हैं या फ्लक्स ग्रंथिका की संख्या कह सकते हैं। यानी ये कुंडली के टर्न है, फेरों की संख्या है, और इससे जो फ्लक्स पास होगा, ये जो चुंबकीय बल रेखा यानी जो फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स, ये जो पास होगा यहां से, तो इस कॉइल से बाउंडेड फ्लक्स और कॉइल के टोटल टर्न, इन दोनों का गुणनफल फ्लक्स लिंकेज कहलाता है। फ्लक्स लिंकेज या फ्लक्स ग्रंथिका की संख्या हम जानते हैं। चलिए, टर्न तो एक बार कुंडली की डिजाइन संरचना बन गई तो वो तो संरचना तो फिक्स रहेगी। धारा अगर बढ़े या घटे, फेरों की संख्या में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन धारा बढ़ने या घटने से फ्लक्स में चेंज आएगा। फाई के मान में कौन चेंज कराता है? फाई का मान डिसाइड कौन करता है? धारा। तो पूरा जो फ्लक्स लिंकेज है वो समानुपाती होता है धारा के। ये धारा है मुख्य धारा तो मुख्य धारा के समानुपाती होता है। धारा बढ़ेगी तो फ्लक्स लिंकेज, कॉइल से लिंक जो फ्लक्स लिंकेज है वो भी ग्रो करेगा, और धारा घटेगी तो फ्लक्स लिंकेज भी डिक्रीज होगा। तो कुल मिलाकर फ्लक्स लिंकेज धारा के समानुपाती होता है। इस प्रोपोर्शनल को जब इक्वल में लाते हैं तो एक कांस्टेंट प्राप्त होता है, एन पाई इज इक्वल एल आई। यहाँ जो एल है, ये जो एल है ना, वही तो स्वप्रेरकत्व है, स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक है, जो कि एक कांस्टेंट है, जो कि एक कुंडली के लिए कांस्टेंट है। तो एल को यहाँ पे हम लाएं तो एल इज इक्वल एन फाई डिवाइड बाई ई। ये जो स्वप्रेरकत्व है, पहले इसको समझिए कि ये है क्या। ये जो स्वप्रेरकत्व है किसी कुंडली का, ये डिसाइड करता है कि कुंडली कितना चुंबकत्व धारण कर सकती है। कुंडली, कोई भी कॉइल कितना मैग्नेट फील्ड रिटेन कर सकती है, उसे धारण कर सकती है। अगर कोई, मान लीजिए हमारे पास दो कॉइल हैं, एक में 20 टर्न है और एक में 50 टर्न है, तो जिसमें 50 फेरे हैं उसमें चुंबकत्व के धारण, उसमें मैग्नेट फील्ड को रिटेन करने का गुण ज्यादा होगा। उस गुण को ही तो कहते हैं स्वप्रेरकत्व। और दूसरी बात, मान लीजिए दो कॉइल है, दोनों में 20-20 फेरे हैं, लेकिन एक में हम करंट लो प्रवाहित करते हैं 1 एम्पीयर की, एक में 5 एम्पीयर की। तो 5 एम्पीयर की जिसमें करंट प्रवाहित कर, उसमें फ्लक्स
बाउंडेड ज्यादा होगा, यानी उसके एल का मान ज्यादा होगा। तो कुल मिलाकर के ये जो एल है, कुंडली का जो एल है, वो कुंडली की संरचना से डिसाइड होता है। यानी तरह तरह की जो कॉइल हैं उनमें फ्लक्स के धारण या चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिज्म, चुंबकीय क्षेत्र को धारण करने की अपनी अपनी क्षमताएं हैं। यानी एल जो होता है वो स्वप्रेरकत्व, वो किसी कुंडली द्वारा मैग्नेट या चुंबकीय क्षेत्र को धारण करने का गुण है, प्रॉपर्टी है। वो कितना चुंबकीय क्षेत्र अपने में रिटेन कर सकता है। वो हम जानते हैं कि ये फ्लक्स रेखा है, एनर्जी है, बैटरी की एनर्जी ही तो ये कॉइल के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के रूप में सेटल हो जाती है। यानी स्वप्रेरण गुणांक ये बताता है कि ये ऊर्जा को चुंबकीय क्षेत्र के रूप में कितना धारण कर सकता है। तो एल का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, वो कॉइल चुंबकीय क्षेत्र रेखा, चुंबकीय क्षेत्र को या चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा को उतना ज्यादा धारण कर सकती है। तो यह है स्वप्रेरकत्व। तो स्वप्रेरकत्व एल बराबर एन पाई बटे आई। अब इसकी परिभाषा यहां से हम डिसाइड कर सकते हैं। मान लीजिए यदि आई की वैल्यू 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर है, तो ये जो एल हो जाएगा वो एन पाई के बराबर हो जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व, याद रखना ये जो स्वप्रेरकत्व का गुण है वो केवल 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 कुंडली का गुण होता है। कुंडली का ये गुण होता है स्वप्रेरकत्व का। और ये क्या है? ये साहब, ये जो है वो उसके चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकत्व को धारण करने की एक क्षमता है, उसका गुण है। तो या चुंबकीय ऊर्जा कितनी रिटेन कर सकती है, धारण कर सकती है, ये वो गुण है स्वप्रेरण गुणांक। तो परिभाषा कहती है स्वप्रेरण गुणांक की, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक परिमाण में, वैल्यू में उस फ्लक्स ग्रंथिका की संख्या के बराबर होता है जबकि कुंडली में एकांक एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जा रही है। यानी इसी के हिसाब से हम डिफाइन कर सकते हैं किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व उस फ्लक्स ग्रंथिका स्वप्रेरकत्व परिमाण में उस फ्लक्स ग्रंथिका की संख्या के बराबर होता है जबकि कुंडली में एकांक मान की धारा प्रवाहित होती है। एकांक मान की धारा प्रवाहित होती है। किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व परिमाण में, मैग्नीट्यूड में, वैल्यू में उन फ्लक्स लिंकेज के बराबर होता है जबकि कुंडली में एकांक एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। तो यह है स्वप्रेरण गुणांक। इसी को हम दूसरे तरीके से डिफाइन भी कर सकते हैं। पहले इसको नोट कर लेते हैं। चलिए अब इसको दूसरे लहजे से देखते हैं। हम जानते हैं कि जब मुख्य धारा परिवर्तित होती है तो यहाँ फ्लक्स में परिवर्तन आता है, जिसके कारण कुंडली के सिरों पे एक ईएमएफ जनरेट होता है।
एक ईएमएफ जनरेट होता है। तो हम माइकल फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम के अनुसार देखते हैं। उन्होंने बताया कि किसी कुंडली के स्राव पर जो विद्युत भाग बल प्रेरित होता है वो फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। और मान लीजिए अगर कुंडली में फेरों की संख्या n है तो माइनस n डेल्टा फाई डिवाइड बाई डेल्टा टी। ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं ये जो फाई है ना, n फाई डेल्टा को इधर लाते हैं तो E इज इक्वल डेल्टा माइनस डेल्टा n फाई बटे डेल्टा टी। तो हमने अभी फॉर्मूले में देखा क्योंकि n फाई इज इक्वल टू एल आई, एन फाई इज इक्वल टू एल आई, तो यहाँ इस एन फाई के बदले में हम एल आई रखते हैं तो E इज इक्वल माइनस डेल्टा एन फाई के बदले में एल आई रखते हैं डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब मुझे ये बताइए कि चेंज किस में आ रहा है, स्वप्रेरक गुणांक में कि धारा में? मुख्य धारा में परिवर्तन हो रहा है समय के साथ के स्वप्रेरक गुणांक में। याद रखना, एक बार कुंडली जिस तरह की संरचना की बन जाती है, कुंडली में जितने फेरे डिसाइड हो जाते हैं, कुंडली का जैसा एरिया डिसाइड हो जाता है उसके बाद उसका जो स्वप्रेरक गुणांक का गुण है वो निश्चित हो जाता है। तो कुंडली के स्वप्रेरकत्व का गुण कुंडली की संरचना से डिसाइड होता है, कुंडली के स्ट्रक्चर से डिसाइड होता है कि उसमें कुल कितने फेरे हैं, उस कुंडली का हर फेरे का एरिया क्या है, उससे डिसाइड होता है ये इसका गुण। तो कुल मिलाकर के यहां टाइम के साथ जो वेरी कर रहा है वो करंट वेरी कर रही है, एल नहीं कर रहा। एल तो निश्चित है, कांस्टेंट है। तो ई इज अलग अलग कॉइल के लिए, अलग अलग फेरों की संख्या वाली कॉइल के लिए, अलग अलग एरिया वाली कॉइल के लिए एल के मान अलग अलग होते हैं। जो अलग अलग तरह की जो कॉइल हैं उनके चुंबकीय क्षेत्र को धारण करने की जो गुण हैं, क्षमताएं हैं, वो अलग अलग होती हैं। तो एल का मान कुंडली की संरचना बन जाने के बाद डिसाइड होता है। धारा बढ़े या घटे एल के मान में कोई चेंज नहीं आता। तो ई बराबर माइनस ये डेल्टा को हम वहां लिखेंगे एल डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। हमें एल प्राप्त करना है, एल का एक और फॉर्मूला प्राप्त करना है तो ले जाते हैं। तो एल इज इक्वल ई डेल्टा टी डिवाइड बाई डेल्टा आई माइनस, अब इसको इधर ले जाते हैं, डेल्टा टी को डेल्टा आई के नीचे लाते हैं तो माइनस ई डिवाइड बाई डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। इस तरह से ये हमें एक फॉर्मूला प्राप्त हुआ। ये फॉर्मूला प्राप्त हुआ, इस हिसाब से हमें एक परिभाषा दे सकते हैं। यदि यानी एल का वैल्यू उस ई के बराबर होगा परिमाण में, जबकि धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर पर सेकंड की हो जाए, 1 एम्पियर पर सेकंड की हो जाए। तो यहाँ जो ये तो फ्लक्स लिंकेज से रिलेटेड फॉर्मूला था और ये ईएमएफ के पद में, धारा परिवर्तन के पद में ये सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला है। स्वप्रेरण गुणांक का ये जो फॉर्मूला है वो ईएमएफ और धारा परिवर्तन की दर के पदों में है। तो इसकी परिभाषा हम डिसाइड करते हैं कि किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक परिमाण में, वैल्यू में उस ईएमएफ के बराबर होता है जबकि कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर पर सेकंड की हो। तो इस परिभाषा को लिख सकते हैं, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक परिमाण में उस ईएमएफ के बराबर होता है जबकि कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर, धारा
1 एम्पीयर पर सेकंड लिख सकते हैं, या जबकि कुंडली में एकांक मान की धारा परिवर्तित हो रही होती है। किसी कुंडली का स्वप्रेरक गुणांक उस प्रेरित विद्युत भागबल के बराबर होता है, जबकि कुंडली में धारा परिवर्तन की दर कह सकते हैं, या धारा परिवर्तन एकांक मान की धारा परिवर्तित हो रही हो, या धारा परिवर्तन की दर ऐसे लिख सकते हैं, धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पीयर प्रति सेकंड हो, 1 एम्पीयर प्रति सेकंड हो, धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पीयर प्रति सेकंड हो। तो ये हमने यहाँ पे 2 फॉर्मूले देखे एल की, एक एन फाई डिवाइड बाई आई, और एक फॉर्मूला हमने देखा एल बराबर माइनस ई डेल्टा आई डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो ये स्वप्रेरक गुणांक के फॉर्मूले ये फ्लक्स लिंकेज और मुख्य धारा के पद में है, और स्वप्रेरक गुणांक का ये जो फॉर्मूला है ईएमएफ और धारा परिवर्तन की दर के पदों में है। चलिए अब इसका मात्रक और विमा देखते हैं, नोट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको नोट करते हैं। नोट करने के बाद इसके मात्रक और विमा पर ध्यान देते हैं। चलिए मात्रक और विमा पर ध्यान देते हैं। तो एल का मात्रक, हमें इसका मात्रक तैयार करना है, तो हमें फॉर्मूला मालूम, फॉर्मूला पता है तो मात्रक वैसे ही पता चल जाएगा। तो एल इजिकल टू ई बाई डेल्टा आई, और ये डेल्टा टी को मैं ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि ईएमएफ एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं, या ईएमएफ जो है इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो इसका मात्रक वोल्ट होता है, और वोल्ट होता है माइनस हमें मात्रक निकालना है, वोल्ट होता है, और समय का मात्रक सेकंड होता है, और ये धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ये सेकंड और एम्पियर मूल मात्रक हैं, और जो हमें ये मूल मात्रक पदों में लिखना है। तो L इज इक्वल टू वोल्ट, हम जानते हैं कि V बराबर W बाई क्यू। तो जो V बराबर W बाई क्यू है, तो इसको हम लिख देंगे जूल प्रति कूलोम, वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर। हाँ, ऐसे भी लिख सकते हैं, वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर, और मूल मात्रा के पदों में लिख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, इसकी विमा निकालता हूँ। ये वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर हो गया मात्रा इसका, और ये इसकी विमा, एल की विमा डायमेंशन, जो विमा होती है वो मूल मात्रा के पदों में लिखी जाती है। तो वोल्ट, यहाँ पे एल की विमा निकाल रहे हैं, तो ये W बाई क्यू इंटू सेकेंड की हम विमा लिख देंगे T, और ये एम्पियर की विमा लिख देंगे A। इसको आगे और प्रोसीड करते हैं। ये वर्क या एनर्जी है, तो इसकी विमा सब बच्चे जानते हैं mL2 T-2 होती है, और ये T है, और आवेश की विमा सभी बच्चे जानते हैं एम्पियर सेकंड, मतलब A T, और ये A। अब यहाँ पे हम देखते हैं, डिसाइड करते हैं, ये m की पावर 1 और L2, और तो कहीं नहीं है mL2, और ये T से T कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जाएगा mL2 T-2, और ये स्क्वायर, तो ये ऊपर जाएगा a की पावर -2। तो इस प्रकार ये L की विमा है, ये mL2 T-2 A-2। अच्छा, इसका एक और मात्रक होता है L का, और वो होता है L का मात्रक हेनरी। ये बड़ा फेमस मात्रक है हेनरी, वैज्ञानिक हेनरी के नाम पे ये L का मात्रक रखा गया है। ठीक है, तो एक हेनरी 1 वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर के बराबर लिख सकते हैं, दोनों मात्रक बराबर हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एक हेनरी बराबर 1 वोल्ट
सेकंड प्रति एम्पियर। 1 हेनरी बराबर 1 वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर। तो ये एल के मात्रक हो गए हेनरी, खास मात्रक हेनरी, और अन्य पदों में इसका मात्रक है वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर, और एल की ml2 t-2 a-2। वैसे बाई चांस अगर आप मान लीजिए अगर भूल भी जाते हैं तो एक फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, U बराबर हाफ LI²। ये जो है कुंडली में जो चुंबकीय क्षेत्र ऊर्जा जमा होती है, पोटेंशियल एनर्जी जो मैग्नेट फील्ड के रूप में जमा होती है, ये उसका फॉर्मूला है, चुंबकीय ऊर्जा का फॉर्मूला। तो हमें इसका मात्रक निकालना है, तो L बराबर यहाँ लिख सकते हैं U/I²। हमें विमा निकालनी है तुरंत, तो हम जानते हैं कि एनर्जी की विमा क्या होती है, ml2 t-2 डिवाइड बाई a2। तो ये तुरंत बन गया ml2 t-2 a-2। ये तुरंत के तुरंत, इतना लंबा झमेला नहीं करना पड़ेगा। U बराबर हाफ LI²। फॉर्मूला चाहे कोई भी हो, विमा यूनिक होती है किसी भी भौतिक राशि की। फॉर्मूला कुछ भी हो, विमा यूनिक होती है। तो L की विमा चाहे मैं n5 डिवाइड बाई I से निकालूं तब भी L की विमा ml2 t-2 a-2 आएगा। इस वाले फॉर्मूले से निकालूं तब भी ml2 t-2 a-2 आएगा फॉर्मूला। और ये L की माँ अगर मैं U बराबर हाफ LI² से निकालूं तब भी L की माँ ये सेम आएगी। विमा किसी भौतिक राशि की यूनिक होती है। फॉर्मूला कुछ भी हो सकता है तरह तरह के पदों में, लेकिन विमा एक ही होती है। चलिए देखते हैं।